हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल। आज हम लोग बहुपद के पार्ट 2 वीडियो देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिक पार्ट और पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। बेसिक पार्ट में बीजगणितीय पदों के बारे में समझे थे और पार्ट 1 में हम बहुपद के प्रकार और शून्यक के बारे में जिक्र किए थे। रैखिक बहुपद का शून्य कैसे निकलता है उसके बारे में हम बताए थे। आज हम लोग द्विघात बहुपद के शून्यक पर चर्चा करेंगे। द्विघात बहुपद के शून्यक जानने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा द्विघात बहुपद के शून्यक निकलता कैसे है। ठीक है, वो शून्यक होता क्या है? शून्य क्या होता है? वैसा चर मान जो दिए गए बहुपद का वैल्यू के 0 कर दे, वही शून्यक होता है, जानते हैं हम। और ये शून्यक निकलता है तो शून्यक मान लीजिए रैखिक निकल रहा है तो रैखिक के लिए तो आप 0 को बराबर कीजिएगा, निकल जाएगा। लेकिन द्विघात निकालने के लिए सबसे पहले द्विघात का गुणनखंड का जानकारी आपको होना चाहिए। अगर गुणनखंड आप नहीं जानते हैं तो द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना आसान नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें द्विघात बहुपद पर, किसका? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद द्विघात बहुपद का सबसे पहले हम देखें व्यापक रूप। ध्यान समझिए, व्यापक रूप तो क्या होता है बताइए? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। घात कितना है? द्विघात का घात कितना होता है? घात होता है 2। ठीक है, शून्य कितना होगा? याद रखिएगा, शून्य को उतना ही होता है जितना घात होता है। शून्य की संख्या कितना होगा? जितना घात है। 2 को घात है तो शून्य की 2 को। त्रिघात में 3 घात होता है तो त्रिघात के 3 गो शून्य होगा। चतुर्थ घात अगर बोलिएगा तो 4 गो शून्य होगा, है ना। अगर 5 घात हो जाएगा तो उसका 5 शून्य निकल सकता है। तो जितना बहुपद का घात होता है उतना शून्यक होता है। तो शून्यक यहाँ पे संख्या 2। हम इसका शून्यक हमको क्या होगा नहीं पता, तो इसके जगह हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं। इसको पढ़ते हैं अल्फा, इसको पढ़ते हैं अल्फा, इसको पढ़ते हैं बीटा। क्या पढ़ते हैं? बीटा। ठीक है, इस शून्य को निकालने से पहले सबसे पहले समझेंगे द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे निकलता है। तो द्विघात बहुपद का गुणनखंड, द्विघात बहुपद का गुणनखंड। गुणनखंड अब सबसे पहले देखिए गुणनखंड कई रूप में होता है। वो आपको टाइप 1 बताते हैं। सबसे पहले टाइप 1 आप अगर गुणनखंड नहीं जानते हैं तभी भी देखिए। मान लीजिए इस रूप में है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस रूप में है का रूप। अगर इस रूप में है तो बहुपद कैसे गुणनखंड कैसे निकालते हैं? इस बहुपद का गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करते हैं? फर्स्ट और लास्ट, ये एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, याद रखेंगे। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो सिर्फ सिंपल थे ये वाला लास्ट टर्म पकड़िएगा। क्या है? प्लस सी है। अब प्लस सी लाना है हमको, किसको तोड़ के? इसको, बी को तोड़ के। बी को ऐसे विभाजित कीजिए 2 खंडों में कि हमको जोड़ने या घटाने पर ये बी आ जाए। ठीक है, और गुना करने पर हमको ये आ जाए। समझ में आया? मतलब अगर बी को हम पी और क्यू में तोड़े तो गुना करें तो हमको क्या आ जाए? सी आ जाए प्लस में। और हम अगर पी और क्यू को अगर हम जोड़े या घटाएं तो हमको बी आना चाहिए। समझ में आया? है बात समझ में? तो अगर हम इसको तोड़े एक्स स्क्वायर प्लस पी और क्यू में तोड़े तो पी एक्स हो जाएगा प्लस क्यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस सी। पी क्यू के जगह कोई संख्या होगा। अगर इस पर हम टाइप ले ले, सवाल ले ले, ध्यान समझिए, सवाल ले ले। इस पर सवाल हम लेते हैं। मान लीजिए एक सवाल लेते हैं। एक पहला सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड। ध्यान समझिएगा, गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड हमको निकालना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ है नहीं है, सीधे एक्स स्क्वायर है 5x प्लस 6। एक्स स्क्वायर के बगल में 2 3 4 कोई संख्या नहीं है, 1 होगा। ठीक है, तो हम सीधे पकड़ेंगे लास्ट वाले को, 6 को पकड़िए। और 6 हमको लाना है प्लस में, है ना। किसको तोड़ के? 5 को। तो 5 को कैसे हम विभाजित कर सकते हैं? जोड़िए, प्लस में है 5, 5 क्या है? प्लस में है, तो दोनों संख्या प्लस में होगा। 3 और 2 5, 4 1 5, 5 को ही तोड़ सकते हैं और नहीं तोड़ सकते। 3 2 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 4 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। अब गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 4 एकम 4। तो यहाँ हमारा 6 है तो हम ऊपर वाला लेंगे। अगर 4 रहता तो हम नीचे वाला लेते हैं। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे? ये वाला लेंगे। ये वाला हमारा सही नहीं है। एक्स स्क्वायर 3
यहाँ 3x प्लस 2x प्लस 6। अब इस दोनों में से क्या कॉमन है, तो देखिए इस दोनों में से क्या कॉमन है, x कॉमन है, x प्लस 3, ठीक है, प्लस ये दोनों में से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x प्लस यहाँ पे 2 निकल गया, यहाँ पे 3 6 के जगह 2 गुने 3 है, तो यहाँ से 1 2 निकल गया, तो बचा क्या, 3 बचा ना। आप 9th में ऐसे पढ़े होइएगा, ठीक है, हम आपको रिवाइज करा रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। अब ये दोनों में से जब कॉमन देख रहे हैं दोनों सेम है, तो हमारा गुणनखंड सही है। गुणनखंड जांचने का तरीका है, यहाँ कॉमन टर्म होना चाहिए, ये जो घेरा हुआ है दोनों जगह सेम टर्म होना चाहिए, तब दोनों जगह सेम होगा तो हमारा गुणनखंड सही है। तो हम क्या करते हैं, बाहर वालों को एक साथ लिख लेते हैं, x प्लस 2, और ई दोनों के बदले ए को लिख लीजिए, x प्लस 3, हो गया, गुणनखंड हमारा निकल गया। इसी प्रकार अगर हम एक और ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का गुणनखंड, 20 का गुणनखंड। अब बताइए, अब देखते पकड़ लीजिए, देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 होगा, यहाँ पे क्या है 9 है, 9 को तोड़ना है, लाना है हमको 20, तो सीधे बोलिए 5 चौका 20, 5 4 9, 5 चौका 20, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20। अब इस दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में x है, यहाँ x है, यहाँ x है, x कॉमन ले लेंगे, है ना। यहाँ एगो x निकल गया, 2 x है, x स्क्वायर है, तो एगो x निकल गया, एगो x बचा, यहाँ पे x निकल गया, 5 बचा। यहाँ दोनों में से क्या कॉमन है, तो यहाँ अगर 20 कर देखिएगा तो 4 गुने 5 है, तो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, 4 निकाल लीजिए, बचा यहाँ x, और यहाँ 4 निकल गया तो बचा क्या 5, ठीक है। 20 की जगह 4 पंचे 20 लिख सकते हैं ना। तो अब ये दोनों सेम आ गया, जब सेम आ गया तो हमारा गुणनखंड सही है, गुणनखंड सही है। तो अब हम क्या करेंगे, ये दोनों बाहर वाले टर्म को हम एक साथ करके लिख देंगे, और ये जो कॉमन टर्म आया हुआ है x प्लस 5, x प्लस 5, तो को एक साथ लिख देंगे x प्लस 5, ठीक है, ये वो लिख देंगे x प्लस 4, x प्लस 5, ये इसका गुणनखंड आ गया। ये दोनों को गुना करेंगे तो हमारा यही प्राप्त होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा एक टाइप का हुआ। सेकेंड टाइप हम देखते हैं, सेकेंड टाइप का गुणनखंड कैसे होता है। अब हम द्विघात बहुपद के दूसरे टाइप देखते हैं, गुणनखंड निकालने का टाइप 2। अगर टाइप इस रूप में होगा, मान लीजिए अगर हमको ऐसे दे दे, मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, बी अब माइनस में, पहले बार था बी प्लस में, सी बी प्लस में, एक्स बी प्लस में, यहाँ बी माइनस में और ई प्लस में। तो आपको पता है गुना आता होगा, माइनस में अगर माइनस से गुना करते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे सी प्लस में है और बी माइनस में, तो जब भी पी क्यू अब यहाँ निकालिएगा, पी क्यू निकालिएगा तो माइनस माइनस रखेंगे। क्यों माइनस माइनस रखेंगे, माइनस माइनस जुटता है, जुट के यही आएगा, है ना, जुट के यही आएगा, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस सी आ जाएगा हमारा। तो इस प्रकार हम ये इसको निकालेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको रखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस सी, इस रूप में हमारा होगा। सवाल ले लेते हैं, सवाल समझते हैं। एक्स स्क्वायर मान लीजिए माइनस 5x प्लस 6 का गुणनखंड, सेम पिछला सवाल है जो कि पिछला टाइप पर था, बस हम इसको यहाँ पे माइनस कर दिए। अब माइनस कर दिए तो केवल एक चीज बदलेगा कि माइनस 5 है, अब 6 है, यहाँ पे 6 है, अब 5 को ऐसे तोड़े कि 6 प्लस में आ जाए, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो 5 आएगा, है ना। तो 4 और 1 5, और 3 और 2, माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, तो माइनस 3 और 2 माइनस 5, अब 3 दूना 6 प्लस में, तो हमारा ये गुना भी सही हो रहा है और हमारा जोड़ भी ये आ रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, क्या रखेंगे, ये रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब माइनस 2x अब प्लस 6, है ना। अब ये दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है, ये दोनों में से कॉमन x दिख रहा है, x निकालेंगे, x माइनस 3, है ना। या ये दोनों में से क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 है माइनस में, और यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ देखिएगा हमारा यहाँ माइनस 3 है और यहाँ प्लस है। तो अगर हम प्लस में लेते हैं, कॉमन प्लस लेते हैं, तो यहाँ प्लस ही हो जाएगा। यहाँ प्लस 2 प्लस है, तो इसका मतलब है 2 को माइनस छुपा हुआ है, यहाँ पे 2 को माइनस, एगो 3 के जोड़े, एगो 2 के जोड़े, ठीक है। तो अगर यहाँ पे माइनस 2 यहाँ है, तो यहाँ भी तो माइनस 2 है, तो माइनस 2 निकाल लीजिएगा, यहाँ बचेगा केवल x, ये माइनस 2 निकल चुका है, तो 6 नहीं है, माइनस 3 गुने माइनस 2 है, माइनस 2 निकल चुका है तो माइनस 3 बचा,
समझ में आया? ये दोनों सेम आ गया, तो सेम आ गया तो हमने आपको बताया जब सेम आ जाएगा तो हमारा गुणनखंड सही है। गुणनखंड सही है तो अब क्या करिए, बाहर वाले के साथ लिखिए x माइनस 2 और ये दोनों कॉमन पद के बदले ये वो पद लिख दीजिए, हमारा आंसर ये गुणनखंड आ गया। तो इसी प्रकार हम गुणनखंड निकालते हैं। टाइप थर्ड देख लीजिए, टाइप तीसरा टाइप में अगर हम कर देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, अगर इस रूप में हो, का रूप में हो, इस रूप में हो तो हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले माइनस बी है हमारा, यहाँ माइनस सी लाना है। तो याद रखिए गुना माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है माइनस, माइनस प्लस का गुना क्या होता है माइनस होता है। तो यहाँ हमारा क्या है माइनस में है, याद रखिएगा P और Q एगो माइनस में एगो प्लस में होगा। समझ में आया? एगो माइनस में एगो प्लस में, हमेशा बड़ा वाला टर्म माइनस में लीजिएगा। बड़ा वाला क्यों? क्योंकि बड़ा में से छोटा घटता है, घटेगा, घट के वो संख्या आएगा और हमेशा बड़ा वाला का चिन्ह रह जाता है। अगर माइनस प्लस का जोड़ घटाव आपको आता है तो समझ रहे होंगे आप, ठीक है। और इसको गुना जब करेंगे तो ये होगा माइनस सी हमारा आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस पी गुने क्यू, ऐसा पी क्यू के जगह पर कोई नंबर होगा, जैसे हम बता पा रहे हैं आपको। यहाँ पे एग्जाम्पल आप ले लीजिए। एग्जाम्पल अगर हम कहें एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस अगर कर दें 14 का गुणनखंड ज्ञात करें। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करें। अब यहाँ पे एक गुणनखंड ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 है। अब माइनस 5 को तो ऐसे तोड़ना है कि माइनस 14 आ जाए। 5 के आसपास कोई नंबर देखिए जिसके पहरा में ये 14 हो। 5 के आसपास कौन है? 7 एक संख्या है जिसके पहरा में 14 है। 7 दूना 14 होता है। अब हम देख पा रहे हैं 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा? 14 हो जाएगा। लेकिन 14 माइनस में तो आपको पता है वो प्लस है, वो माइनस लेना है। तो हम अभी बताए हैं बड़का संख्या आपको क्या लेना है माइनस में, छोटका संख्या प्लस। माइनस 7 प्लस 2 हो गया। अब इसको बैठा दीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x माइनस 14। अब यहाँ पे कॉमन क्या है? x कॉमन है, x माइनस 7। यहाँ पे कॉमन क्या है? प्लस 2 कॉमन। अब कहोगे प्लस कैसे कॉमन ले जाएगा सर? प्लस कॉमन ले लेंगे तब ना माइनस यहाँ पे बच जाएगा, है ना। प्लस कॉमन तो x प्लस 2 निकल गया तो x माइनस 7 प्लस 2। यहाँ पे अगर 14 की जगह हम लिखें तो माइनस 7 गुने प्लस 2 लिखें, कोई दिक्कत? तो प्लस 2 यहाँ पे निकल गया और यहाँ पे प्लस 2 निकल गया तो बचा क्या? यहाँ x बचा, यहाँ क्या बचा? माइनस 7। इसको भूल जाइए, इस वाले टर्म को भूल जाइए आप, इस वाले टर्म को याद रखिए जो हमने आपको यहाँ पे निकाले हम लोग। अब यहाँ पे दोनों कॉमन आ गया, यहाँ और यहाँ कॉमन आ गया दोनों, तो इस बाहर वाले को क्या करेंगे? x प्लस 2 और दोनों को बदले एक टर्म लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया। ये हमारा आंसर आ गया, कहानी खत्म। तो इस तरह से हम दूसरा भी बना सकते हैं। एक और संख्या ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, माइनस 75 का गुणनखंड, ठीक है। अब देखिए माइनस 75 लाना है माइनस 10 को तोड़ के। अब 10 के आसपास कोई संख्या सोचिए जिसके टेबल में 75 हो, तो आप कहते हैं 15 5 75, है ना। 15 5 कितना हो जाएगा? 15 में से 5 घटेगा तो 10 आ रहा है। तो हमने अभी बताया तो बड़ा वाला को माइनस में और छोटा वाला को प्लस में, हमारा मिल गया आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 75 को अगर तोड़े हैं तो क्या आया है? एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 5x माइनस 75। अब ये दोनों में से कॉमन क्या है? ये दोनों में से कॉमन क्या है? x कॉमन है, x माइनस 15। अब ये दोनों में से कॉमन क्या है? दोनों में से कॉमन क्या है? अब 75 की जगह हमने जैसे अभी बताया कि आपको रख देना है जो गुणनखंड हम निकाले हैं, है ना, माइनस 15 और 5। यहाँ पे प्लस 5 है और यहाँ भी प्लस 5 है, प्लस 5 निकाल लीजिए, x माइनस 15 बचा और x माइनस 15 कॉमन। तो क्या कीजिएगा? ये दोनों को एक साथ x प्लस 5 और x माइनस 15, इस प्रकार हम निकालते हैं। एक और टाइप देखते हैं इस पर, ठीक है। हम देखते हैं टाइप 4, हमारा टाइप नंबर 4। और टाइप 4 है हमारा, देखिए चौथा टाइप अगर हम ले लें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, अगर बीच वाला प्लस में होगा, ई वाला माइनस में हो, तब कैसे होगा? देखिए कुछ नहीं होगा। आपको पता है कि हमको सी यहाँ माइनस में लाना है, तो बी को ऐसे तोड़े कि वो प्लस में वो माइनस में हो, ठीक है।
तो अब बड़ा वाला संख्या प्लस में है, छोटा वाला संख्या माइनस में लीजिएगा। अब मान लीजिए बड़ा संख्या आया, ये दोनों में ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़ा का प्लस में और छोटका माइनस में गुना कीजिएगा, घटेगा, घट के गुना कीजिएगा तो माइनस सी आ जाएगा। तो अगर हम सवाल ले यहाँ पे अगर दर्शाएं, इसी को रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू एक्स माइनस सी। ठीक है, आइए एग्जाम्पल समझते हैं। पहला सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, यही सवाल ले लीजिए, इसका गुणनखंड निकालिए, का गुणनखंड। अब इसका गुणनखंड निकालिए, तो अब इसको देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। अब इसका गुणनखंड निकालेंगे, देखेंगे अब 14 हमको लाना है और यहाँ पे प्लस 5 है, ध्यान समझिए। अब 14 5 के आसपास कौन नंबर है, इसमें 14 है, पढ़ा में 7 है, तो 7 में 7 दूना 14। अब देखिए 7 में से 2 घटाइएगा 5 आ जाएगा। अब हमने जस्ट वाला बड़ा को प्लस में करना है, पिछला को उल्टा कर देना है। पहले पिछला टाइप में क्या था, बीच में माइनस था और भी माइनस था, तो बड़का को माइनस में लेते थे, छोटका को प्लस में लेते थे। अब बीच में प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करना है, बड़का को प्लस में और छोटका को माइनस में। ठीक है, तो क्या करना है, 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा प्लस में, ये बड़का संख्या प्लस में है। अब गुणा कीजिएगा, 7 दूना 14 माइनस 14 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि हमारा जो गुणनखंड आया, खंडित करने पर आया एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2x, इसके जगह हमने ये लिखा और ये लिखेंगे माइनस 14। अब आ जाइए, दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 7। अब ये दोनों में से कॉमन क्या है, माइनस 2 कॉमन है, x यहाँ पे क्या क्या टर्म है, प्लस 7 है और माइनस 2 है, माइनस 2 निकाल लिए तो प्लस 7 बचा। समझ में आया होगा आपको, x माइनस 2 और x प्लस 7। तो ऐसा है, आपको इस टाइप के सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं, अगर हम एक के बगल में यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में कोई टर्म रख देते हैं तो उसका गुणनखंड कैसे निकलता है, एक ही बताएंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक इसलिए बताएंगे, एक ही बताएंगे ना, तो प्लस मैंने जिस तरह से इस पे काम किया उसी तरह से उसमें भी काम करेगा, तो एक समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा सब। ठीक है, देखते हैं। अब हम देखते हैं टाइप नंबर 5, जो कि ऐसा टर्म होगा जो जिसके एक्स स्क्वायर के बगल में कोई नंबर होगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ए बराबर कोई संख्या है, ए जो है 0 के बराबर नहीं है, ध्यान रखना, 0 नहीं होगा यहाँ पे, कोई संख्या। अब इसका गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट, इस सी में ए को गुना कर देना है, सी को उठा के यहाँ रख देना, ए गुने सी करना, ये जो आएगा। अब वही टर्म को हमको बी को तोड़ के वही टर्म लाना है, बी गुने क्यू जो लाना है वो यही लाना है, समझ में आया। अब बी एक्स जो हम तोड़ेंगे बी एक्स और क्यू एक्स के रूप में, अब हमको ए गुने सी के बराबर लाना है। अब क्या करना है, ध्यान समझिए, एग्जाम्पल पर समझिए, समझ में ज्यादा आएगा। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अब का गुणनखंड निकालना है, का गुणनखंड। अब इसमें देखिए ये दोनों, अब इसमें यहाँ पे संख्या आ गया, तो इसको उठा के यहाँ पे गुणा कर दीजिए, 3 दूना 6, 3 गुना की 2 कीजिएगा, 3 दूना 6। अब हमको 5 को तोड़ के ये 6 लाना है प्लस में, तो आपको पता है प्लस 5 है तो प्लस में ही होगा दोनों, प्लस 6 लाना है क्योंकि, तो 3 और 2 5, 3 दूना 6। अब फिर कर दीजिए यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3। अब इसमें से कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कोई दूसरा नंबर है नहीं, एक कॉमन यहाँ ले लीजिएगा, तो यहाँ बचेगा 2x, 2 और एक x बचा, यहाँ से x निकल गया, बचा खाली 3 है ना, और यहाँ से क्या बचा, कुछ नहीं कॉमन है, तो एक कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस 3। अब हमारा 2x प्लस 3 हमारा कॉमन नंबर आ गया। तो अब ये वाला इसको और इसको दोनों को क्या करते हैं, एक जगह लिख देते हैं और ये दोनों के बदले ये वो लिख देते हैं, ये हमारा गुणनखंड आ गया। यही होता है, सिंपल था। इसमें कोई भी प्लस माइनस बीच में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस लेके हम गुणनखंड निकालते हैं। तो ऐसा है, आपको गुणनखंड समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं शून्यक समझते हैं, शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखते हैं शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्यक, द्विघात बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं, शून्यक। अब देखिए ध्यान से
कि अगर हमको द्विघात बहुपद दे दिया पहला एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। अब इसका शून्य कैसे निकालेंगे बच्चे, देखिए तो सबसे पहले शून्य निकालने के लिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। अब गुणनखंडों को 0 के बराबर कर देते हैं और 0 के बराबर करके x का जो वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे जो चर है उसका वैल्यू निकलेगा, वही हमारा शून्य होगा। तो हम कोई गुणनखंड अभी जस्ट सीखे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का गुणनखंड अभी जस्ट सीखे हैं। इसको 0 के बराबर करेंगे, इसका गुणनखंड निकालिए। शून्य निकालना है तो इसको 0 के बराबर कर देंगे और शून्य निकालेंगे। कैसे गुणनखंड निकालेंगे, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ इसको तोड़िए, इसको लाना है 6 को, इसको तोड़ के इसको तोड़िए, 3 2 5, 3 दूना 6 हो गया। तो 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0। ये दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 3। ये दोनों में से कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, x प्लस 2 तिहाई 6 बराबर 0। ये दोनों टर्म हमारा सेम आ गया, तो x प्लस 2 और ये हो गया x प्लस 3 बराबर 0। तो ये हमारा आ गया गुणनखंड। अब इस गुणनखंडों को क्या करें, बराबर कर दीजिए। x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 3 बराबर 0। तो x बराबर इधर जाएगा -2, ये जाएगा इधर 3, इधर जाएगा -3। तो हमारा शून्य जो आ गया, शून्य हमारा आ गया -2 और -3। ये हमारा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का शून्य का आया -2 और -3। समझ में आया। एक सवाल और देखते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं कि और समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमको x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 का गुणनखंड कह दिया, पहले क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20। अब इस देख रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं, तो सीधे 20 को लाना है, किसको तोड़ के, 12 को तोड़, है ना, 12 को तोड़ के 20 लाना है। तो 12 को तोड़िएगा तो कैसे होगा, 10 2 12, 10 दूना 20 हो गया। तो अगर हम करें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20, तो ये दोनों में से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x प्लस 10, है ना। ये दोनों में से कॉमन क्या है, ये दोनों में से 2 कॉमन है, तो x प्लस 10। ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 10, है ना। और इसको 0 के बराबर करना है, इसके बराबर 0 के बराबर, 0 के बराबर कर दीजिए। x प्लस 2 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। x प्लस 2 बराबर 0, 2 इधर जाएगा तो x बराबर -2 और ये आ जाएगा x बराबर -10। हमारा शून्य का आ गया हमारा -2 -10, ये हमारा शून्य का आ गया। समझ में आया। तो शून्य निकालना आप सीख गए। आज हमने सीखा शून्य निकालने के बारे में, द्विघात बहुपद के शून्य हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो हम कुछ आपको होमवर्क देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये 5 सवाल है होमवर्क में, आप बना लीजिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 का शून्य ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36, वाई स्क्वायर माइनस 15y प्लस 50। चौथा सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10 और 5वां सवाल है 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 12। ये आपका सवाल है होमवर्क में, आप इसको बना लीजिएगा, होमवर्क बना के आइएगा, ठीक है। अगर कोई भी सवाल होता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।